तुम्हें जाना होगा। अभी तक साहब नहीं आए। तुम लोग यहाँ रखो। ठीक बा। प्रणाम बाबा। एसपी साहब अंदर हैं? साहब तो बाहर गए हैं, आ जाएंगे तुरंत। ले आप अंदर बैठिए ना तब तक। आइए। आइए बाबा, यहाँ बैठिए। अच्छा चलते हैं, साहब आते ही होंगे, बस थोड़ा इंतजार कर लीजिए। कौन है आप? यहाँ कैसे बैठे? किसने आने दिया आपको भीतर? स्टैंड अप एंड गेट आउट फ्रॉम हियर। क्या है ये? उठाइए इसे और बाहर जाइए। आई से पिक इट अप। सुना नहीं क्या कहा? उठाइए इसे और बाहर जाइए। पहले परमिशन लीजिए, तब होगी मुलाकात। आई से आउट। महाराजगंज से बोल रहे हैं। बाबा याद आया डॉक्टर साहब? हाँ हाँ बाबा, कमाल करते हैं आप। आपको कैसे भूल सकते हैं? कहिए कैसे याद किया आपने? आए हैं यहाँ के नए एसपी से मिलने। नाम है सूरज कुमार सिंह। फोन दीजिए उनको। जी लो, बात करो। कौन है? कहे ना बात करो। हेलो। अरे मुन्ना, हम बड़का भैया बोल रहे हैं। भैया आप? अच्छा सुनो, मैं क्या बोल रहा हूँ। बाबा जी हमारे बहुत पुराने दोस्त हैं, तो इन्होंने बहुत मदद की है मेरी, जब मैं महाराजगंज में डीएम था। समझ गए ना? अच्छा उनको फोन दो जरा। जी। जी मैंने सब समझा दिया है सूरज को। अभी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अभी हम लोग जरा टूर पे निकल रहे हैं, फिर आराम से मिलेंगे, बात करेंगे। ठीक है? जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सॉरी, आपको पता नहीं था। लगता है बड़े भैया से आपकी बहुत गहरी मित्रता रही है। दंगा के समय काफी परेशानी में थे तुम्हारे भैया, कंट्रोल कराने में थोड़ा मदद कर दिए थे बस। उसके बाद से अजय बाबू के साथ भाईचारा जैसा हो गया। हमको इंतजार नहीं करना पड़ा उसके बाद मिलने वास्ते। अब उनकी जगह हमें समझिए। फर्क सिर्फ पोस्ट का है। अपना सगा लोग के पास हम कभी खाली हाथ नहीं जाते। और फिर तुम तो हमारे छोटे भाई जैसे हुए। छपरा का मसूर मिठाई है, खोआ वाला छोटका सिंघाड़ा, मुंह मीठा कर लेना। अच्छा, आज्ञा दो। 1 मिनट। अरे क्या कर रहे हो? वही जो हमारा फर्ज है। अभी तो आप हमें अपना छोटा भाई बोले हैं। हमारे बड़े भैया से अगर आपने हमारा शिकायत कर दिया तो उम्मीद है शिकायत का मौका नहीं दोगे। चलते हैं। निश्चिंत रहिए, अब आपका प्रॉब्लम हमारा प्रॉब्लम, और भगवान ने चाहा तो अब आपको प्रॉब्लम होगा ही नहीं। नाम याद रखना हमारा। पूरा महाराजगंज हम बाबा के नाम से ही जानते हैं। बाबा। अरे
ईशा, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? श्री, मैं तुम्हारे साथ बॉम्बे नहीं आ रही हूँ। क्यों? क्या हो गया? श्री, वो अचानक माँ की तबीयत खराब हो गई है और ऐसे में मुझे उनके साथ रहना चाहिए। कुछ ज्यादा सीरियस बात तो नहीं है? कोई सीरियस बात नहीं है, लेकिन श्री तुम तो जानते हो कि माँ थोड़ी वीक हो गई हैं। दिन भर जो इतना सोचती है। बाबूजी की डेथ के बाद वो कुछ ज्यादा ही सोचने लगी है। श्री, तुम टेंशन मत लो, मैं हूं ना, मैं संभाल लूंगी। बस उन्हें थोड़ी सेवा की जरूरत है, वो मैं कर लूंगी। पर तुम्हारा प्रोग्राम क्या है? सबसे पहले तुम अपना ऑफिस ज्वाइन करो, फिर कुछ महीनों के बाद 7-8 दिनों के लिए तुम वापस आ जाओ, तब मैं तुम्हारे साथ लौट चलूंगी और तब तक माँ की तबीयत भी ठीक हो जाएगी। हाँ, यू करेक्ट। तुम्हारे यहाँ रहने से माँ को मॉरल सपोर्ट भी मिलेगा। जानती हूँ श्री, ये सब सोचकर ही तो नहीं चाह रही हूँ श्री। I miss you, श्री। I miss you too. हाँ भाई, बोले ना आ जाएंगे। आप इत्मीनान रखिए, हम आ जाएंगे। अच्छा, प्रणाम। केकर फोन रहे? सतीश कुमार के सेक्रेटरी के। सीएम महोदय मिले के चाहता रहे। काहे खातिर? अरे काहे खातिर काहे? इक्का गिरता हो, इधर पकड़ो। इलेक्शन में चुनाव लड़वाओगे चाहता है अपना भतीजा के, सीटिंग एमएलए लाला राम की जगह पे। यह बात खातिर मुख्यमंत्री बुलावला भेजे हैं। भतीजा के मामला बानू। अरे जीजा जी, वो बात कही हम पूरा तो नहीं माने। कहो। हम कहता नहीं कि अभी तक रहुआ दोसर कोनो के चुनाव जितवा के और मंत्री मिनिस्टर बनवा देनी, ए बारी खुदे चुनाव लड़ी और बन जाई मिनिस्टर। अरे इनके बने के रही तो मुख्यमंत्री ना बनी। अरे दीदी, तो मुख्यमंत्री बने खतरा पहले एमएलए के चुनाव लड़े के पड़ी नू। पहले मंत्री बन जाई, आज थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाई तो फिर मुख्यमंत्री और का। सुन रहल बानू, पुतनवा एकदम ठीक कहता रह। अब ज्यादा सोच विचार की जरूरत नहीं थी। अब चुनाव में खड़ा होके और जीत के मिनिस्टर बनी, बस। ठीक बा, ठीक बा। अब तारा लोनी के ये राय बा तो हमरो मंजूर बा। दूसरन के तो बड़ा बनाऊंगी, अब खुदे बने के पड़ी। ठीक बानू? एकदम जी जी। पुतन, अब यह काम के टारगेट बनाई। अब समझ ले कि लाल बत्ती गाड़ी पर लाग गई। तब काका क्या सोचे? अब तो प्लानिंग करना ही पड़ेगा। वही तो सोच रहे हैं। सुना है कि अब अपना पॉलिटिक्स में भी आने का तैयारी कर रहा है। ये बात भी तय समझो कि अगर एक बार वो जीत गया तो मिनिस्टर बने बगैर मानेगा नहीं, और तब उसको मारना और भी मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए तो कह रहे हैं कि उसका ऊपर जाने का समय आ चुका है। बाकी बहुत सॉलिड प्लानिंग करना पड़ेगा इसके लिए। सो तो है। प्लानिंग ऐसा करना पड़ेगा कि बायां कान का बात दाहिना कान को भी पता ना चले। हर कदम बहुत फूंक फूंक के रखना जरूरी है। विजय, हम पटना जाने का सोच रहे हैं। 2-3 दिन वहीं रुक कर सारा सेटिंग बैठाएंगे। हम यहाँ के किसी आदमी को ये मामला में डालना नहीं चाहते। महाराजगंज में किसी को भनक तक नहीं लगना चाहिए कि हम लोग क्या सोच रहे हैं। काका आप जो सोच रहे हैं अपना जगह सही है, बाकी हम आपसे सहमत नहीं है काका। क्या है? काका हिसाब हम बराबर करते हैं। वो हमारे बाबूजी को मारा है तो हम उसको मारेंगे खुद अपना हाथ से। काका कोई और उसको खत्म करेगा तो हमारी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। बात समझने का कोशिश करो विजय।
हम नहीं चाहते कि तुम सीधे ही मामला में पड़ो। बाबू, इसमें जान का भी खतरा हो सकता है। काका, जान चाहे रहे चाहे ना रहे, उसका हमको कोनो चिंता नहीं है, लेकिन उसका क्रियाक्रम अपना हाथ से करेंगे हम। अब चाहे तो वो रहेगा चाहे हम। देखिए बब्बन लाल जी, अब इस मामले में हम कुछ नहीं कर सकते। ये आपका डिसीजन है। हमारा भतीजा तो पहले से ही पॉलिटिकल फील्ड में आ चुका था और इतने बरस लगाकर हमने उसे इस लायक बनाया कि आज वो पार्टी का कैंडिडेट बनने के लिए पूरी तरह से परफेक्ट है। सुनिए सुनिए मुख्यमंत्री महोदय, हम यहाँ आपके भतीजा का गुणगान सुनने नहीं आए हैं। हमको जो कहना था साफ कह दिए। लाला राम वाला सीट पे चुनाव हम ही लड़ेंगे, बस। बब्बन लाल जी, आप इतने बड़े बाहुबली हैं और इतनी सी छोटी सी बात आपके दिमाग में आई कैसे नहीं बनने की? अरे बब्बन लाल इतना बड़ा नाम है स्टेट में, उसको तो एमपी का चुनाव लड़ना चाहिए और डायरेक्ट केंद्र में जाकर मिनिस्टर बन जाना चाहिए। यही कहना चाहते हैं ना आप? अरे हंसी ठट्ठा है कि केंद्र में पहुंचते ही वो लोग हमको मिनिस्टर बना देगा। कहीं नहीं बना देगा। अरे आप कितने लोगों की मदद करके उनको दिल्ली भेजे हैं, तो अब आपका समय आया है तो लोग आपकी मदद नहीं करेंगे का? हमको पढ़ा रहे हैं, हमको पढ़ा रहे हैं। अरे पॉलिटिक्स में अपना बाप का नहीं होता सब। अब तीसरा चौथा का बात कर रहे हैं। अब तो खुद नमूना है। जब हमारा बारी आया इलेक्शन लड़ने का तो अपने भतीजा को खड़ा कर रहे हैं उसी क्षेत्र से जहां से हम खड़ा होना चाहते हैं। वाह। देखिए बब्बन लाल जी, एक खबर हम आपके पास भिजवा चुके थे। आपका डिसीजन बाद में आया है। हमारा भतीजा तो बस लाला राम के चुनाव क्षेत्र से लड़ेगा। कहा है कि वो उसके लिए सेफ है और ये कैलकुलेशन हम कर चुके हैं। अब कैलकुलेशन कीजिए, सर्कुलेशन। हमारा नॉमिनेशन तो वहीं से होगा। इतना ही शौक है भतीजा को पॉलिटिक्स में लाने का तो पिछवाड़ा से ले आइए, एमएलसी बना के। बब्बन लाल जी, वो आपके बच्चा जैसा है। बच्चा जैसा है तो उसको हंसाइए, खिलखिलाइए, गुदगुदाइए, एमएलसी बना के। उसके बाद विधानसभा में ले आइए एमएलए बना के। तब तक धीरे धीरे पॉलिटिक्स में सब दाव पेच सीख लेगा, मिनिस्टर बनने का, चीफ मिनिस्टर बनने का। जल्दबाजी का है। अब ये तो आप अपनी जिद पर अड़ गए हैं। इलेक्शन लड़ना है तो अड़ना भी पड़ेगा और लड़ना भी पड़ेगा। बहुत बना चुके दूसरा लोग को, अब हम किसी के झांसी पट्टी में नहीं आने वाले। तो ये आपका आखिरी फैसला है? हमको का अपने ही जैसा समझे हैं कि भोर के बाद सचिया को यादें नहीं रहता है? चलते हैं, प्रणाम। एक बात बहुत बढ़िया से याद रखिएगा सतीश बाबू, आपको हमारे क्षेत्र में जरूर आना है चुनाव प्रचार के लिए। प्रणाम। पता नहीं कौन दिमाग चढ़ा दिया है इस इडियट का। जिद पर अड़ा हुआ है, मनता ही नहीं है। माँ, इसमें इतनी चिंतित होने की क्या बात है? बस कुछ ही महीनों के लिए तो जा रहे हैं, सर्विस बचाने की बात है, वरना मैं खुद उन्हें यहाँ से जाने नहीं देती। ये नौकरी ऐसी चीजें होला दुल्हन
यही से कहल जाला कि नौकरी में कभी ना ना कहल जाला। ई लड़का के तो हम पहले ही अपन आँख से अपने ही से दूर कर दिली, बाकी खाली पढ़ाई लिखाई के खातिर। माँ, बहुत सही डिसीजन लिया था आपने, तभी तो आज इतने बड़े मल्टीनेशनल कंपनी में इतने बड़े पोस्ट पर है श्री। आप जानती हैं माँ, श्री के अंडर 5000 लोग काम करते हैं। अच्छा, हमार लड़का इतना बड़ा पोस्ट पे पहुंच गया बा। बाकी अचरज के बात बा, वो कबू अपना मुंह से कुछ ना कहलस हमरा के। माँ, आप तो श्री को बचपन से ही देख रहे हैं, हम तो सिर्फ 2 साल से उनकी जिंदगी में आए हैं, लेकिन जब से उन्हें जाना है वो बहुत ही संकोची स्वभाव के नजर आए। कभी कुछ अपने बारे में नहीं बोलते मुझे। ओकर स्वभाव तो लड़कपने से ऐसन बा, यही लेल तो हमेशा हमरा मन में ओकर चिंता लागल रहेला। अब आप चिंता करना बंद कीजिए, देखिए कितनी कमजोर हो गई है आप। अरे अब तो ये देह के गिर ही के बा, अपन उम्र के कोई झुठला सकेला कि? माँ, आप ऐसी निराश और उदास बातें मत कीजिए, वरना हम आपसे बात नहीं करेंगे। अगर तुम ही माँ से बात करना बंद कर दोगी तो माँ किससे बात करेगी? अब मैं भी बम्बई वापस जा रहा हूँ। बउआ, अब बैठा यहाँ। सब तैयारी हो गई? हाँ, सब तैयारी हो गई है। और आपकी तबीयत कैसी है? अरे हमार तबीयत की चिंता ना करा, हम ठीक बानी। और दुल्हन बाड़ी यहाँ। अच्छा माँ, देर होता निकलत बानी, आप मुझे आशीर्वाद दे दीजिए। हमारा आशीर्वाद तो हमेशा तेरे साथ बा। देखा, ठाकुर जी की कृपा से तू बहुत आगे जाइबा। और सुना, बम्बई से जल्दी वापस आइया, 4-5 महीना मत लगइया, जल्दी आ जाइया। हम जल्दी लौट के आएंगे, अब तू बैठ, आराम कर। फोन जरूर करिए बउआ। हाँ, मैं फोन करूंगा और हम जल्दी वापस आएंगे। नेता पूजे जनता पूजे, इनकर ही कानून चले। जात धर्म न इनकर, नित नया चाल चले। बोलिए बोले बोली पैदा कर दे खलबली, कर हिम्मत आंख मिलावे कहत इनको